हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीरीज एक्सप्लेन, जहां आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट ऑफ द सीरीज हिंदी में एक्सप्लेन मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए, और हमारी मदद करें 1000 सब्सक्राइबर्स रीच करने में, जिससे हमें और भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिले। तो हम बात कर रहे थे चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना की, और इसके 2 पार्ट्स पहले ही रिलीज हो चुके हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके ये डिस्क्रिप्शन पे जाके उन्हें जरूर देखें। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि सबरीना से अननोइंगली एक डीमन फ्री हो जाता है जब वो आर्किन पजल को सॉल्व कर देती है। तो बढ़ते हैं पार्ट 3 यानी एपिसोड 5 की तरफ, जो है ड्रीम्स इन अ विच हाउस। नाउ एपिसोड 5 स्टार्ट्स विद द डीमन, जो कि एक स्लीप डीमन थी। उसका नाम था बैरी बैट, जो सबरीना, एम्ब्रोस, जेल्डा और हेल्डा को सुला देती है और उन्हें नींद में ही टॉर्चर करती है। बैटी बैट उनके ड्रीम्स को नाइटमेयर में बदल देती है, सो दैट उन ड्रीम्स की वजह से फैमिली का कोई मेंबर उसे घर से भी आजाद कर दे, क्योंकि वो एक्रोन पजल से तो फ्री हो गई थी, पर वो अभी भी सबरीना के घर में फंसी हुई थी, क्योंकि पजल के खुलते ही एक स्पेल ने घर को लॉक कर दिया, जिससे बैटी बैट अब बाहर नहीं जा सकती थी। वहीं मीनवाइल हम सभी के ड्रीम्स को देख पाते हैं। जैसे सबरीना के ड्रीम में उसकी शादी हार्वी से हो रही थी, पर वही शादी नाइटमेयर में तब्दील हो जाती है जब हार्वी सबरीना को एक नुकीली कीलों से बने हुए बॉक्स में बंद कर देता है। वहीं एम्ब्रोस के ड्रीम में वो अपने क्लोन की डेड बॉडी को इंस्पेक्ट कर रहा होता है, और अगले ही सीन में वो उसकी ऑर्गन्स खाने लगता है। हेल्डा अपने सपने में प्रिंसिपल हॉथ्रोन के साथ डेट पर जाती है, और वो डेट हेल्डा के लिए नाइटमेयर बन जाती है जब हेल्डा अपने आप को अपनी सिस्टर जेल्डा के साथ बहुत ही क्रीपी तरीके से जुड़ा हुआ पाती है। वहीं जेल्डा के ड्रीम की बात करें तो जेल्डा अपने ड्रीम में अपनी सिस्टर हेल्डा को मार देती है और उसे घर के बाहर बरी कर देती है, पर हेल्डा वहां से वापस कभी नहीं आती। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेलमेंट्स के यार्ड में ऐसी मिट्टी है जहाँ से मरी हुई विचेस जिंदा हो सकती हैं। इसीलिए जब भी जेल्डा गुस्से में हेल्डा को मार देती थी, तब वो उसे अपने यार्ड में बरी कर देती थी, और अगले ही दिन हेल्डा जिंदा होके वापस आ जाती थी। पर सिंस यहाँ पे जेल्डा ड्रीम देख रही थी और बैटी बैट उसको मैनिपुलेट कर रही थी, इसीलिए हेल्डा कभी वापस नहीं आती है। इसके चलते जेल्डा सदमे में चली जाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैडम सेटन सबरीना के रूम में नजर रख रही थी थ्रू दैट मिरर, और जब वो बैटी बैट को सबरीना के रूम में देखती हैं, तब वो सबरीना को बचाने के लिए उसके ड्रीम में जाती हैं और सबरीना को जगा देती हैं। जगने के बाद सबरीना बैटी बैट को फिर से एक्रोन पजल में ट्रैप करने की कोशिश करती है, पर वो ये काम अकेले नहीं कर पा रही थी। बैटी बैट को रोकने के लिए वो फिर से सो जाती है, जहां वो हेल्डा और एम्ब्रोस के ड्रीम में जाके उनसे हेल्प मांगती है, और हेल्डा सबरीना को बताती है कि ट्रैप करने के लिए बैटी बैट को खुद ट्रैप में जाना होगा, जिसके बाद सबरीना सक्सेसफुली बैटी बैट को ट्रैप कर लेती है, जिससे हेल्डा, जेल्डा और एम्ब्रोस अपनी नींद से जाग जाते हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि सबरीना मिस वॉर्डवेल को विजिट करने जाती है, क्योंकि उसे उन पर शक हो गया था कि मिस वॉर्डवेल भी एक विच हैं, क्योंकि मिस वॉर्डवेल सबरीना के ड्रीम में आई थी, जिससे सबरीना को उन पर शक हो गया था। एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं एपिसोड 6 की तरफ, जो है एन एक्सॉर्सिज्म इन ग्रीनडेल। तो एपिसोड 6 शुरू होता है जब सबरीना मिस वॉर्डवेल से मिलने उनके घर जाती हैं, जहां सबरीना उन्हें विच होने का इल्ज़ाम लगाती हैं, पर मिस वॉर्डवेल सबरीना से ये झूठ बोलती हैं कि वो सबरीना के फादर की सेक्रेटरी हुआ करती थी, और उसके फादर ने ही मिस वॉर्डवेल से बोला था कि वो सबरीना को प्रोटेक्ट करें। सीन चेंज होकर सूजी के अंकल जेसी पर फोकस करता है, जहाँ सूजी, रॉज और हार्वी भी मौजूद थे, जहां वो ये देखते हैं कि सूजी के अंकल को किसी घोस्ट ने पजेस कर लिया था, और ये बात वो सबरीना को बता देते हैं। जिसके बाद सबरीना ये पता लगाती है कि अंकल जेसी को एक पैरासिटिक डीमन ने पॉजेस कर लिया था, जिसका नाम एपोफिस था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबरीना के फ्रेंड्स को सबरीना के विच होने का पता नहीं है, इसीलिए ये सब काम सबरीना छुप कर करती है। सबरीना मिस वॉर्डवेल और अपनी आंटीज की हेल्प से एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करती है, जिससे एपोफिस अंकल जेसी के शरीर से बाहर आ जाता है और उस पैरासिटिक डीमन को एक वेल में फेंक दिया जाता है। पर नेक्स्ट डे ही अंकल जेसी की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है।
एपिसोड के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि अंकल जेसी को और किसी ने नहीं बल्कि मिस वॉर्डवेल ने अपनी एक स्पेल को यूज करके मार दिया था। एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे गोल 1000 सब्सक्राइबर को रीच करने के लिए हेल्प करें सो दैट कि हम मोटिवेट हो सकें और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।